रेडी स्टार्ट। मानव जीवन में भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके महत्व को देखते हुए ही यूनेस्को प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाता है। वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2022 और वर्ष 2032 के बीच की अवधि को संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। यूनेस्को द्वारा मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा 17 नवंबर 1999 को की गई थी और पहली बार वर्ष 2000 में यह दिवस मनाया गया था। 21 फरवरी को यह दिवस मनाए जाने का सुझाव एक बांग्लादेशी की ओर से दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में बोली जाने वाली करीब 6,900 भाषाएं हैं और इनमें से 90% भाषाएं बोलने वाले लोग 1 लाख से भी कम हैं। विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में से लगभग 43% भाषाएं लुप्तप्राय हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार केवल कुछ 100 भाषाओं को ही शिक्षा प्रणालियों व सार्वजनिक क्षेत्र में जगह मिली है। वैश्विक आबादी के लगभग 40% लोगों ने ऐसी भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं की जिसे वे बोलते या समझते हैं। यदि भारत में बोले जाने वाली भाषाओं पर नज़र डालें तो हमारे यहाँ करीब 29 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या 10 या 11 लाख है और 7 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या 1 या 2 लाख है। लेकिन 122 ऐसी भाषाएं भी हैं जिन्हें 10 या 11,000 लोग ही बोलते हैं। वर्ष 1961 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती थीं, जिनमें से 42.2 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी थी। भारत में अब 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 1635 मातृभाषाएं तथा 234 पहचान योग्य मातृभाषाएं हैं। पिछले 50 वर्षों में देश में लगभग 20% भाषाएं या तो विलुप्त हो गईं या विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। भाषा सर्वेक्षण में देश के सबसे अग्रणी विद्वान गणेश नारायण देवी कहती हैं कि किसी भाषा का मरण मनुष्य की मौत से भी ज़्यादा गंभीर घटना है, क्योंकि कोई भाषा महज कुछ दशकों में नहीं, सभ्यता संस्कृति की हजारों वर्षों की यात्रा और संघर्ष से बनती है। पिछले 5 दशकों में इतने बड़े पैमाने पर अगर भारत में बोलियों और मातृभाषाओं का विलोपन हुआ है तो इसका बड़ा कारण यह है कि आज़ादी के बाद से लगभग 45% लोगों को पढ़ने लिखने या जीविका कमाने के लिए ऐसी
भाषाओं का सहारा लेना पड़ा जो उनकी मातृभाषाएं नहीं थीं। अनुमानतः विश्व में 7,000 ज्ञात भाषाएं हैं, जिनमें से करीब आधी खतरे में हैं। इनमें से 90% भाषाएं बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। केवल 150 से 200 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 199 भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने लिखने वाले लोगों की संख्या 1 दर्जन से भी कम है। भाषाएं विलुप्त होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शिक्षा सामग्री का अभाव, रोजगार परकता, भूमंडलीकरण, बाजार पलायन, शहरीकरण, राजनीतिक एवं सामाजिक अस्मिता का अभाव आदि माना जाता है। द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि सदी के अंत तक दुनिया की करीब 1500 भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि इनको बोलने और जानने वाला कोई शेष नहीं होगा। भारत विविध संस्कृति और भाषा का देश रहा है, किंतु अपने देश की स्थिति भी विश्व के अन्य देश जैसी ही है। भाषा पर विवाद या संघर्ष भी होता आया है। भारत में आजादी के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन की बात या नए राज्य बनाने की मांग का आधार भाषा भी रहा है। राजनीति की बजाय भाषा को सुदृढ़ करने की जरूरत है। भारत में भी भाषाई संकट गहराता जा रहा है। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती थीं, जबकि हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में फिलहाल 1365 मातृभाषाएं ही रह गई हैं। मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे किसी लिखी हुई सामग्री को पढ़कर समझने के संकट एवं मानसिक दबाव से जूझते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों विशेषकर अल्पसंख्यक को अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है और भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 350 ए-बी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा एवं 8वीं अनुसूची में भाषा के संरक्षण का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार भी शिक्षा का माध्यम जहाँ तक व्यावहारिक हो, बच्चे की मातृभाषा ही होनी चाहिए। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषाओं के विकास पर काफी ध्यान दिया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि जहां तक संभव हो कम से कम 5वीं कक्षा तक तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही होना चाहिए। स्टॉप।